तो काल के दूत बहुत एक्टिव हुए पड़े हैं आजकल, पूरा जोर लगा रहे हैं भरमाने में जीवों को। आज एक नई ऑडियो वीडियो आई थी एक काल दूत की। कहता है कबीर साहब ने जो 5505 साल की बात करी थी उसको आने में अभी 380 साल बाकी हैं। इसको कोई पूछने वाला हो कि भाई 380 साल बाद अगर वो आ भी गए तो तेरा भला कैसे करेगा? तो 380 साल जिएगा क्या? या बाकी लोग 380 साल जिएंगे? फिर किसी ने पूछा तो कहता है हाँ वो आएगा 380 साल बाद, जो परमात्मा जिसको भेजेंगे, लेकिन तब तक ऐसे ही परमात्मा मुक्त करते जाएंगे जीवों को। बता, अरे जब परमात्मा ऐसे ही मुक्त कर देगा तो उसको भी आने की क्या जरूरत है? वैसे ही कर देगा मुक्त। बता, फिर 380 साल लेके क्यों बैठा हुआ भाई कि 380 साल के बाद आएगा वो ज्ञान पारक? अरे वो आएगा तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? तेरा क्या फायदा होगा? समाज का क्या भला होगा? 380 साल बाद आएगा इसका परमात्मा का संदेश वाहक। और अभी जिसके सत्संग सुन सुन के तू जागा हुआ है वो कौन है? उसको काल का दूत बताता है। बताओ, जिसके सत्संग सुन के इनको इतना पता लगा कि शब्द गुरु कोई चीज है, जिसने शब्द गुरु की महिमा गाई उसको काल का दूत बता रहा है। इतना बड़ा निकम्मा इस संसार में मैंने नहीं देखा। अरे काल का दूत वो होता है जो 52 अक्षरों से जोड़ता है। मूर्खानंद, क्या बोल रहे हैं कबीर साहब? सुन ले दोबारा से अच्छी तरह। बना हुआ है ज्ञानी, ये 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं इसके पास। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। काल का दूत वो होता है जो 52 अक्षरों से जोड़ देता है। सुन लो, समझ लो अच्छी तरह। YouTube पे फोटो लगा के ज्ञानी नहीं बन जाता कोई, धक्के खाते हैं 84 में। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। समझे? ये सारे खुलासे नितिन दास ने किए हैं। जो तुम आज ज्ञानी बने बैठे हो तुम लोग, 2 पैसे का ज्ञान नहीं था तुम्हारे पास, मंत्र जपते फिरते थे। रामपाल जी जिसने जगाया उसी से दुश्मनी निभा रहे हैं। देखो क्या किस्मत लेके आए हैं। परमात्मा भी चांटे मार मार के पूछेगा इन्हें कि अरे निकम्मे, जिसको मैंने भेजा था कि सबको जगा, तू उसी से दुश्मनी कर बैठा। चल लख 84 में अब बनाएगा गधा वो। कुमार की मिट्टी ढोनी पड़ेगी और पिछवाड़े पे पड़ेंगे डंडे, तब अकल आएगी। अभी नहीं आती अकल। अभी क्यों आएगी अकल? अभी तो मजे आ रहे हैं। YouTube स्टार जो बनना है। लग जाएगा पता ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। जिस दिन मौत का झटका लग गया ना भाई, अभी तो मौत सुनने में अच्छा लगता है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस दिन काल भगवान सामने आ गया ना मृत्यु बन के, ये पैंट गीली हो जाएगी। इतना याद रखना, 51,000 का करंट भी फेल हो जाता है। 51,000 वाट का करंट फेल हो जाता है मौत के सामने। वो ऐसी खतरनाक चीज है जो इन्होंने मजाक समझ ली है। जो उठ के आता है ज्ञानी बन के बैठ जाता है, जो उठ के आ रहा है ज्ञानी बन के बैठ जाता है। अरे ना तुम्हें ABCD का पता, ना तुम्हें काखा गा का पता। क्या हो तुम लोग? धक्के खा रहे थे, मंत्र जपते फिर रहे थे। शुक्र मनाओ नितिन दास तुम्हारे जीवन में आ गया। शुक्र मनाओ, नहीं तो ऐसे ही बेरंग लिफाफे की तरह चले जाते। पता भी ना लगता कि तुम्हारा नामो निशान भी खत्म हो जाता कि कोई इस आदमी, ये ऐसा आदमी रहता भी था कि नहीं। समझे? रेखा मित्तल, गुरुजी बिराग दास। अच्छा वो गाजीपुर वाला।
ने भी लोगों को भरमाया और लोगों को भरमा रहा है। अरे देखो, भ्रमित कौन होता है पहले तो ये समझ लो। जो कच्चा घड़ा होता है वो भ्रमित होता है, जो पक गया उसको कौन भरमाएगा। जिन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये आत्मा को भोजन करवा रहा है निकम्मा, अरे आत्मा को जब भोजन करवा रहा है तो आत्मा का निकलना भी तो चाहिए। फिर आत्मा को पैखाना करवाएगा ये। लैट्रिन बाथरूम भी बने होंगे इसके सतलोक में, वहां पे तो निकालोगी भी तो, कि बस खाना खाना ही सिखा रहा है, निकालना नहीं सिखा रहा है। बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। अरे ये इंद्रिय ज्ञान है। आत्मा इंद्रियों से परे है, परमात्मा इंद्रियों से परे है। ये मुख इंद्री, ये जीव इंद्री, बताओ मुख से खाना खिला रहा है। अरे मुख इंद्री है, इंद्री कहां से आ गई आत्मा में। आत्मा इंद्री तीत है, इंद्रियां शरीर में हैं, आत्मा में नहीं है। जो इतनी भी बात नहीं समझ पा रहे हैं वो 84 में ही धक्के खाएंगे। 84 बनी है उनके लिए स्पेशल। तो इन लोग के बस की बात नहीं है भाई। सत्य ज्ञान को समझना, सत्य ज्ञान को अपनाना, ये ऐसे धक्के खाएंगे। गुरुजी अमृतसर वाला कहता है कि अक्षर सुरती को कहते हैं। देखो, सुरती कहने से क्या होता है, पहले सुरती का बोध होना चाहिए कि सुरत है क्या। बोध नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा। बोध होना चाहिए पहले, केवल बातों से थोड़ी नहीं हो जाएगा कि बातों में कह दिया हाँ सूरत है जी, हो गया काम। पहले सूरत का पता होना चाहिए, पहले सूरत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए सूरत का भी। क्या है सूरत का अनुभव। सूरत का आता पता नहीं और बातें कर रहे हैं सूरत की, ऐसे नहीं होता है। अमित पटेल साहिबंदगी, सुनील कुमार साहिबंदगी सतनाम, स्वतंत्र कुमार सतनाम सतनाम साहिबंदगी, विमला साहिबंदगी सतनाम, शकुंतला रानी सतनाम, निशु सतनाम साहिबंदगी, लायक राम वर्मा सतनाम, करमवीर साहिबंदगी सतनाम, डांस विद खुशबू सतनाम। यही हाल बंस 42 वालों का है। उनके महात्माओं से पूछो कि जी कबीर साहब ने जो वाणी बोली थी कि 5505 साल के बाद एक आएगा, वो कब आएगा। ये भी ऐसे ही कहते हैं, अरे अभी बहुत साल पड़े हैं उसके लिए, 2-3 शतक पड़े हुए हैं, यानी 200-300 साल बाद आएगा। उनको पूछो कि भाई अगर तुम्हारे पास सत्य ज्ञान है तो वो क्या करने आएगा यहाँ पे। अगर तुम लोग मुक्ति दे रहे हो, तुम्हारे वंश 42 से मुक्ति हो रही है, तो उसको आने की जरूरत क्या है। यानी तुम्हारे पास सच्चा नाम नहीं है, तभी उसको आने की जरूरत पड़ रही है। वो तो तब आता है जब इस ज्ञान में, जब इस संसार में ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो वो ज्ञान अवतार में आता है। वही ज्ञान अवतार में आता है। लोग उसको देह अवतार ना समझ लें कि कोई देह आएगी, वो ज्ञान अवतार है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई। 5505 साल के बाद अगर वो आएगा, 380 साल के बाद, तो क्या उसके सिर पे कबीर साहब बैठेंगे आके। जब वही आ गया तो उसके सिर पे कौन बैठेगा। इतना बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। बस अंधी गधी की तरह जिधर मुंह हो गया उधर को निकल लेता है ये जीव।
सुनीति गोयल, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, रिस्पेक्ट। गुरुजी बीजक हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं? बीजक पढ़ो, बीजक पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, लेकिन मूल भेद को समझ के पढ़ो, तब समझ पाओगे बीजक में क्या लिखा है, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। बीजक वाले भ्रमित होके बैठे हुए हैं। ये पारक सिद्धांत बीजक ही तो पढ़ता है, ये पारक सिद्धांत बीजक ही पढ़ता आया है, लेकिन भ्रमित पंथ है ये, क्योंकि मूल भेद नहीं पता, सार शब्द का ज्ञान नहीं पता। और बीजक कह रही है सार शब्द गही बांची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। बीजक तो साफ कह रही है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। अभी प्रदीप तिवारी तुम्हें पता नहीं ना, इसलिए ये बातें कर रहे हो। जब तुम्हें असलियत पता लगेगी, सार शब्द का भेद समझ में आएगा, तब समझ में आएगा उसे प्रकट होता है। उसका सिंहासन कहाँ लगा है, उसका सिंहासन कहाँ है, कहाँ बैठेगा वो आके, वो तब समझ में आता है भाई, ऐसे नहीं समझ में आता। सोनी अवस्थी, साहिब बंदगी सतनाम। पुरुषोत्तम दासी सतनाम, पुरुषोत्तम दास सतनाम। शिवानी खन्ना, साहिब बंदगी सतनाम। बबलू प्रसाद सतनाम, साहिब बंदगी। महल सिंह सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। नागेंद्र रावत, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। राहुल दास सतनाम, रामपाल शाक्या, नागेंद्र सतनाम। संदीप, साहिब बंदगी। गीता सतनाम, गुरु की महिमा। साहिब जी आप कह रहे हो कि बुद्धि नहीं है, अपने आप को ये इतना बुद्धिमान समझते हैं और चैनल खोलकर बैठ गए हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और लोगों को भरमाने के लिए उल्टे सीधे मैसेज लिख करते हैं। यही काम है इन लोगों का। 84 जाने की टिकट कटवा रहे हैं ये लोग, डायरेक्ट 84 है इनको, डायरेक्ट 84, बीच में स्टॉपेज कोई नहीं है। जो मालिक के जीवों को भरमाता है उसको तो डायरेक्ट 84 मिलती है, और इतनी लंबी 84 मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कई बार मालिक दया कर देता है, 84 काट के इंसान जन्म दे देता है भक्तों को, लेकिन भरमाने वालों को नहीं। इनको तो और डबल 84 मिलती है, लंबी वाली। इनको तब अकल आती है। रेखा मित्तल, कौन कौन कहता है ये? निक्की बाबा, ये लोग गुरुजी कुल्हाड़ी से कपड़े धो रहे हैं। और कह रहे हैं राम कह रहे हैं राम बचाना। तो फिर क्या होगा बताओ। बुरा हाल है जी, बुरा हाल है इन लोगों का। अरे ये सूरत को हम ही ने बताया है, हमसे सीखा है सबने सूरत क्या होती है। सूरत का तो ABCD नहीं पता था किसी को। राधा स्वामी वाले सूरत को सुनने की शक्ति बोलते हैं, निरत को देखने की शक्ति बोलते हैं। बताओ, रामपाल जी महाराज भी यही काम कर रहे थे, उधर मधु परमहंस भी यही लगे हुए हैं। सूरत देखने की ताकत, निरत सुनने की, सूरत सुनने की ताकत, निरत देखने की ताकत, सब ऐसे ही हैं। ये हमने बताया आके कि सूरत क्या होती है, सूरत को कहाँ लगाना है, समझे? हमने शब्द की महिमा गाई है। ये आज हमें सुन सुन के ये ज्ञानी बने पड़े हैं। इन्हीं लोगों के लिए थुकचट्टू वर्ड आता है, इन्हीं लोगों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए बोला गया है ये।
लेकिन चिंता नहीं करनी है, जनता बहुत जागरूक है, जनता अच्छी तरह समझ रही है कि ये क्या गोलमाल चल रहा है। ये सब गोलमाल वाले हैं ये। कबीर साहिब का सच्चा ज्ञान, आज तक सूरत का कोई जिक्र तक नहीं करता था, कोई बात क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हमने बताया सूरत क्या होती है। ये जितने आज बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, ये सब जीरो थे, जीरो। हमारा ज्ञान सुन सुन के सोच रहे हैं कि हम हीरो बन गए। भाई जीरो जीरो ही रहता है, समझे? जीरो जीरो ही रहता है, हीरो नहीं बनता कभी। नागेंद्र रावत, गुरुजी गाजीपुर वाले कहते हैं कि मन सुरती जीव एक ही है तथा शरीर ही आत्मा को चलाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शरीर आत्मा को चलाता है। अरे भाई, शरीर आत्मा को चलाता है तो शरीर आत्मा को खिलाता भी है, पिलाता भी है। आत्मा मर जाती है तो शरीर अंतिम संस्कार भी कर देता है आत्मा का। अरे प्रभु, ए मेरे प्रभु, शरीर आत्मा को चलाता है। अरे वाह, इसकी कटिंग भेजना मुझे जरा। कौन से सत्संग में कितने मिनट में बोल रहा है ये। ऐसे 15-20 और निकम्मे पैदा हो जाएं तो भारत बंटाधार हो जाएगा। क्या बताया जाए, क्या बोला जाए इन लोगों को। ऐसी दुर्गति होगी इन लोगों की कि राम बचाएगा। ऐसी हालत खराब होगी इन लोगों की। मजाक बना के रख दिया परमात्मा को, मजाक बना के रख दिया पंथ को। रजनीश नागर, साहिब बंदगी सतनाम। उषा शर्मा, गुरुजी को सुनने के बाद सूरत बोलने लग गए और अब फंस भी गए क्योंकि आगे कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करने तो जो कर रहे हैं। लग जाएगा पता, थोड़े दिनों की बात है। जब झटके लगने शुरू होंगे ना, जब विकटें गिरनी शुरू होंगी, ये सब गायब हो जाएंगे। देखना, चैनल बने रह जाएंगे और ये लोग निकल लेंगे। अभी ऐसा खतरनाक समय आने वाला है कि सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आत्मा का पर्यायवाची है मन। वाह रे वाह ज्ञानी, ये आया असली ज्ञानी। अब आत्मा का पर्यायवाची है मन, जीव, सुरत। वाह रे वाह, गजब के लोग हैं। कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। इतना बुरा हाल है। पूरनदास, आपने पहले ही बोला था हमारे खिलाफ इतने चैनल आएंगे, वो बात सही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। जो बोल दिया वो फाइनल है, ये समझ लो। गुरुजी, जो अनजाने में हमसे पाप होता है वह कैसे मिटेगा? शब्द की कमाई से मिटते हैं सारे पाप। अकर्ता होके मिटते हैं सारे पाप, बिना अकर्ता हुए नहीं मिट सकते। संत समागम, गुरुजी हार्ट अटैक का खेल शुरू हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बस देखते जाओ क्या होगा। आर के डगुर, गुरुजी इन्हें तो एक आम आदमी जितना भी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और ज्ञानी बने पड़े हैं।
ज्ञानी बने बैठे हैं क्योंकि नितिन दास से कुछ अलग बताना है। नितिन दास को तो सुन ही लिया लोगों ने, अब उससे थोड़ा अलग बना के, अलग बता के बन जाएंगे गुरु। गुरु तो नहीं बनोगे बेटा, गुरु घंटाल जरूर बन जाओगे, ये पक्का समझ लो। भारती साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम बेटा सतनाम। विनेश दास साहिब, मैंने तो सूरत के बारे में पहले से थोड़ा पढ़ा था, इसलिए तो आप मेरे पहले गुरु हुए। अच्छी बात है। सूरत तो देखो, सूरत नाम बहुत बार आता है शब्दों में। आप वाणी गाओगे, वाणियों में सूरत का बहुत जिक्र है। अब वाणी पढ़ोगे, सूरत के बारे में पता लगेगा, तभी तो सुनोगे, तभी तो एकदम सूरत जागेगी कि हाँ बात सूरत की चल रही है। तभी पता लगता है जब पहले से थोड़ा सा जान लिया हो, वरना सुनने में समझ में नहीं आता एकदम कि सूरत क्या होगा। रेखा मित्तल, गुरुजी आपको वीडियो भेजूंगी देखना। गुरुजी उसने सबको हिला दिया। उसने सबको हिला दिया कि उसने ये साबित कर दिया कि वो हिला हुआ है। सबको हिलाया ना हिलाया वो नहीं पता, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि वो हिला हुआ है। इतना बुरा हाल है। कबीर एजुकेशन, आशीर्वाद दे दो मेरे मालिक, आशीर्वाद है जी। सतनाम साहिब बंदगी। बीआर जी, सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए, इस पर प्रकाश डालिए। अरे इसी पे तो प्रकाश डाल रहा हूँ, 2010 से इसी पे प्रकाश डाल रहा हूँ। लायक राम वर्मा, गुरुजी हमारी अर्जी कब लगेगी? 1 महीने से अर्जी लगा रहा हूँ, मेरा रो रो के आंख दर्द करने लगा है। क्या हो गया? कौन सी अर्जी लगा रहे हो आप मुझे मैसेज करो 9256111007 पे और अपना नाम लिख के भेजो। लायक राम लिखो, लायक राम वर्मा। सतनाम साहिब बंदगी। सब खेल मन और माया का है भाई, अच्छे से समझ लो। सारी दुनिया को घुमा रखा है इसने, अच्छे से समझ लो। तो 5505 की बात चल रही थी। असल में 5505 एक कोड है, एक भेद है जो केवल भेदी गुरु के पास है और किसी के पास नहीं है ये 5505। क्योंकि कबीर साहब की वाणी एक दिखाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा, उसमें 5505 का पूरा जिक्र आएगा और पूरा भेद खोल दिया जाएगा कि क्या होता है 5505। साहिब कह रहे हैं जब आएगा 5505 और मेरा वचन ये होगा साचा। ये कोई समय के बारे में नहीं बोला गया। फिर समझ लो कि तुम कैलेंडर लेके बैठ जाओ, कलयुग कितने साल बीत गया, द्वापर कितने साल बीत गया। ये कलयुग द्वापर वाला खेल नहीं है, समझे? जैसे लिखा हुआ था 16 शंख ऊपर हमार तकिया, तो ये मीटर लेके घूमने लग गए 16 शंख वाले कि 16 शंख किलोमीटर, 16 शंख योजन, उसको किलोमीटर बताने लग गए। इतने योजन दूर परमात्मा बैठा है। क्योंकि ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं। अनपढ़ जाहिल यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान में अनपढ़ जाहिल हैं। अनपढ़ जाहिल हैं आध्यात्मिक ज्ञान में। वैसे भले 2-4 अक्षर पढ़े हो इन्होंने दुनियावी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में ये डबल जीरो हैं।
ये 16 शंख को 16 शंख योजन ही पढ़ेंगे। ये 5505 को समय ही जानेंगे कि 5505 जब मेरा वचन होगा साचा, ये समय में ही नापेंगे इसको, जबकि इनको भेद पता ही नहीं है। यही लोग मुझे पूछते रहे पूरे 2 साल, और मुझे पता था कि ये लोग विरोधी हैं। ये मुझे अच्छी तरह पता था कि यही जो पूछ रहे हैं ना, यही आगे जाके टांग खींचने का काम करेंगे। मैंने हवा भी नहीं लगने दी इनको। बहुत घुले मिले, बहुत अपनापन दिखाया, बहुत मालिशें करी इन लोगों ने, खूब कंधे दबाए मेरे, लेकिन 5505 का भेद मैंने कभी लीक ही नहीं किया, क्योंकि बिल्ली सब कुछ सिखा देती है भाई, सीधे पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। आज काम आ गया ना वो ज्ञान, क्योंकि ये निकम्मे हैं। जो 5505 साल को कलयुग की आयु मान के बैठा है, वो महान निकम्मा है, महाअज्ञानी है, महाअज्ञानी। समझे? 5505 कुछ और चीज है मेरे भाई। वो जब समय आएगा तब तुम्हें समझाया जाएगा, तब समझ में आएगा कि 5505 होता क्या है। समझे? बिल्कुल मिलता है, सबको मौत का संकेत मिलता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते उसे। ये भेदी गुरु समझाता है कि मौत का संकेत क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि अभी मेरी मौत आने वाली है। ये भेदी गुरु समझाता है। मौत बिना संकेत के नहीं आती, याद रखना इस बात को। चलो, अब समय हो गया निकलने का, फिर बात करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, शंका समाधान यही समाप्त करते हैं। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।